बिहारी लाल की जय। बोले आज के आनंद की जय। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम सीता राम राम राम। बिहारी लाल की जय। देखिए, हम आप नित्य प्रति सोते हैं और जागते हैं। जब सो जाते हैं तो सारा का सारा संसार गायब हो जाता है। हो जाता, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। और जैसे हम जागते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर खड़ा हो जाता है, संसार। तो ये सोना और जगना क्या है, जरा विचार करें। जैसे रात्रि में सब अंधेरा है और कमरे में सब व्यवस्था है और अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। प्रकाश के में जो है प्रकाश होता है तभी दिखाई देता। इसी प्रकार से, और यदि बल्ब लाइट चली गई, बुझ गया, तो सब बंद हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे आपके अंदर जैसे ही हम जागे तो लाइट आ गई। ध्यान देना, चिंतनीय विषय, हम कहाँ पर भूले हैं। इसी को कहते हैं मोह निशा सब सोवना। हम आप इस राज को नहीं जान पाते। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है
कि हमारे आपके अंदर एक लाइट है जो जलती है और बुझती। जब लाइट जलती है तब हम देह, अपने को देह देखते हैं और इन आँखों से संसार देखते हैं। और जब यही लाइट बुझ जाती है तो सब देखना हमारा आपका बंद हो जाता है। तो आप कौन हुए? दृष्टा हुए, लाइट हुए। फर्क ये है कि इस लाइट में जो भौतिक लाइट है, जो हमें आपको बुझाते हैं और जलाते हैं, जब ये जलती है तो इसको ये पता नहीं रहता कि ये मकान है, ये फोटो है, ये हारमोनियम है और ये माइक है। होता है इसको? लाइट जल रही है लेकिन उसको पता कुछ नहीं। लेकिन हमारे आपके अंदर जो लाइट है, ध्यान देना, इस लाइट में, ये तो लाइट दृष्टांत है, सिद्धांत क्या है? जो हमारे आपके अंदर लाइट जल रही है उसे ये पता हो जाता है कि ये देह है, उसे पता हो जाता है कि ये संसार है। तो उसमें दो गुण हैं, वो देखती भी है और जानती भी है, दादा, है ना। और इसमें क्या है? इसमें केवल देखती है, प्रकाशित तो कर देती है लेकिन क्या प्रकाशित हो रहा है वो नहीं जान पाती। तो हमारे आपके अंदर जो लाइट जलती है उसमें दो गुण हैं कि वो देखती भी है और जानती रहती है। अच्छा, हम ही देखते हैं, हम ही जानते हैं, कोई और? तो हम क्या हुए फिर? जानने वाले। हम जानने वाले हुए, हम लाइट हुए, क्योंकि लाइट जली तभी हम जान पाया। लाइट से ही हम जान पाते हैं। अच्छा, अब जरा विचार करो, अब ये जो लाइट है तो ये जलती है, हम आप जागते हैं, सब देखते हैं, और कुछ समय बाद रात्रि में क्या होता है? ये लाइट बुझ भी जाती है, सो जाती है। अच्छा, अब जरा विचार करो, तुमने दीपक जलाया, प्रकाशित हो गया और बुझ गया, सब अंधकार चला गया। अच्छा, अब ये बताओ कि वो लाइट कहाँ से आई और कहाँ चली गई? जब जली तो कहीं से आई तो है जब तो जली, और जलने के बाद बुझ गई तो कहाँ गई? जहाँ से आई वहाँ चली। इसका मतलब है नाश नहीं हुई। यदि नाश हो गई होती तो फिर आती कैसे? ध्यान दो, हम आप बुझ जाते हैं और आ जाते हैं। यदि नाश हो गए होते, भाई वो सोने में भी मौजूद रही है, जागने में भी रहती है। नष्ट हो जाती तो कैसे फिर आती? इसका मतलब है नष्ट नहीं हुई, जहाँ से आई वहीं वो चली गई। हम प्रकट हुए और अप्रकट हो गए, हम जागे और सो गए, नष्ट नहीं हुए। नष्ट हो गए होते तो फिर क्या को आते? नष्ट नहीं हो गए होते। इसका मतलब ये है कि जो हमारे आपके अंदर लाइट है, जो जलती है, वो जलती है और बुझती है लेकिन नष्ट नहीं। अच्छा, और ये कहीं से तो आती। अच्छा देखो, अब इस लाइट जो जल रही है दादा, अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे लाइट है कि नहीं? ये तो प्रकाश है, ध्यान देना। इसके पीछे तार लगा जिसमें लाइट है कि नहीं है। तो वहीं से आई वो और वहीं चली गई। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, ये प्रकाश को तुम इसमें गोली मार सकते हो, नष्ट कर सकते हो इसको? बोलो। दीपक से प्रकाश निकला, अब उस प्रकाश पर तुम तलवार मारो दादा, और भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई अस्त्र नहीं है जो उस प्रकाश को काट सके दादा।
नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो उस तुम्हारे प्रकाश को जला सके, कोई ऐसा पानी नहीं है जो उसको गीला कर सके, कोई ऐसी हवा नहीं है जो उड़ा सके। बोलो, सूर्य का प्रकाश यहाँ है, कितनी आग जला दो, क्या वो जल जाएगा? तो तुम क्या हो? अभी गीता का उपदेश सुन रहे थे हम आप। संभालो तुम अपनी हस्ती को। कोई भगवान में चाहे तो इस प्रकाश को, फिर जब साधारण प्रकाश को, एक जड़ प्रकाश को दादा हम आप किसी तरह से हटा नहीं सकते, हम आप किसी तरह से जला नहीं सकते, तो फिर बताओ उस परमात्मा के प्रकाश को जो हमारे आपके अंदर जल रहा है, वो तो करोड़ों गुना ज्यादा है, महाप्रकाश है वो का। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि। एक बोल, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति। अभी अभी यहाँ पर आओ। तो हम क्या हैं? हम वो ज्योति हैं जिस ज्योति से ये शरीर प्रकाशित होता है और इस शरीर के माध्यम से संसार प्रकाशित होता है। होता है कि नहीं होता? यदि वो ज्योति न जले तो क्या तुम इसको महसूस कर सकते हो? क्या संसार को देख सकते हो? तो पहले आप, लेकिन होता क्या है कि हम जिसको देख रहे हैं उस पर तो हमारा ध्यान है। ध्यान देना। जैसे हम आपसे कहें दादा रात का समय 4 बजा है, जरा लाइट जलाओ और देखो जरा घड़ी में क्या बजा है और तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। घड़ी दिख रही कि नहीं दिख रही? घड़ी में और क्या, और तुम्हारे आसपास क्या दिख रहा है? तो आप ये कहोगे कि घड़ी दिख रही है, दीवार दिख रही है, कमरा दिख रहा है, किताबें दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है? तो हम आपसे पूछें दादा ये सब कुछ है, लेकिन क्या प्रकाश नहीं दिख रहा तुम्हें? देखो, गया तुम्हारा ध्यान? जब हमने तुमसे पूछा था तब तुम ये नहीं कह सकते थे कि मुझे प्रकाश दिख रहा है, जबकि पहले प्रकाश है, इसके बाद लाइट है, इसके बाद घड़ी है। प्रकाश की मौजूदगी में सब है। हाँ, अब प्रकाश दिख रहा नहीं, दिख आंखों से, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? वस्तुओं पे। वस्तु। इसी तरह से हमारे आँख के अंदर जो लाइट जल रही है, ध्यान देना, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इसी को कहते हैं मोह निशा सब सुवनहारा अधिक स्वप्न अनेक प्रकारा। हम स्वप्न को देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न जिससे दिख रहा है उसको नहीं देख रहे। ध्यान देना। हम देह को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, लेकिन जिससे देह दिखा जा रहा है, जिससे संसार जाना जा रहा है, उस पर हमारा ध्यान ही, हम सोए हुए हैं। यदि आपको ध्यान नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप सोए हो, सपने में सपना देख रहे हो, लेकिन जिससे जो सपना देख रहा है उस पर ध्यान है तुम्हारा। यदि वो ध्यान आ जाए तो फिर सपना काहे को? हम अपने को भूल करके सपने में रंग जाते हैं। इसी तरह से हम अपने को भूल करके इस संसार में रंग गए, देह में रंग गए, लेकिन जिससे हमें, जिस चेतना से, जिस बिंदु से, जिस ज्योति से हम इसको कुछ समझ पा रहे हैं। अच्छा बताओ, जब जागे तभी तो तुम समझ पाए। ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्योति पहले जली, इसके बाद प्रकाश हुआ और तब हमने देख पाया। यदि ज्योति न जलती तो क्या, न जागती तो क्या जान पाते? ये प्रकाश न होता तो ये यहाँ पर कमरे में अंधेरा होता ना होता, और जब ये जला तभी ये प्रकाशित हो गया। तो हम क्या हैं? हम वो ज्योति हैं जिसके द्वारा इस देह में, इस देह को, इस देह के माध्यम से इंद्रियों को, इंद्रियों के माध्यम से संसार को, संसार इंद्रियों से देखा जाता है। ध्यान देना। इंद्रियां मन से देखी जाती हैं
मन बुद्धि से देखा जाता है और बुद्धि आत्मा से देखी जाती है ना। और आत्मा स्वयं देखती है, आत्मा को कोई नहीं देखता। जिससे सब जाना जा रहा है वही आत्मा है और वही तू है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान मन में जाता है, हमारा ध्यान बुद्धि में जाता है, हमारा ध्यान देह में जाता है, हमारा ध्यान इंद्रियों में जाता है, हमारा ध्यान इस देह में जाता है, हमारा ध्यान इस संसार में जाता है। लेकिन जिस चेतना से हम देख रहे हैं, ध्यान देना। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू क्या है? तू वो है जिसको कोई नैनम सिद्धांत कोई। और तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश। वो जो लाइट जल रही है तुम्हारे अंदर, वो इस लाइट के पीछे छिपी है कि नहीं छिपी? जहां से आ रही है उसका अंश है कि नहीं? वो प्रकाश बिजली से आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रकाश के पीछे बिजली है कि नहीं? तो इस हमारी ज्योत के पीछे परमात्मा है कि नहीं? तो तू अंश हुए कि ना हुए तुम? ये प्रकाश जो आ रहा है ये लाइट का अंश है कि नहीं? और कहाँ से आया? लाइट से आया कि नहीं आया? और कहाँ जाएगा? उसी लाइट में जाएगा। तो हम आप भूले हैं, इसी को कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न को तो देखते हैं लेकिन स्वप्न जिससे दिखता है, संसार को देखते हैं लेकिन संसार जिससे दिखता है उस पर हमारा। तो हमें करना क्या है? हमें इसको बाद में देखना है। पहले उसको देखना है जिससे ये देखा जा रहा है। और ये तुम ऐसा कर सके तो समझो कि तुम जाग गए। और ये तुम ऐसा नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि तुम सो रहे हो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अब करना क्या है हमें? पहली बात, पहला ध्यान देना। पहला ध्यान हमारा उस ज्योति पर है जिससे हम जाग करके ये जो है सब देखते हैं। पहला ध्यान कहाँ पर होना चाहिए हमारा? उस ज्योति पर जिससे ये देखा जा रहा है। और फिर ये विचार करें कि ये ज्योति कहाँ से आई? ये ज्योति कहाँ से आई? इसके पीछे बिजली है कि नहीं? अच्छा, और वो वहीं से आती है और वहीं वो चली जाती है ना। तो जब पहले हम इसका ध्यान करें उस चैतन्य ज्योति का, और फिर ये देखें कि ये कहाँ चली जाती। और जिस दिन इस खोज में आप बैठ जाओगे, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है साधना। और इसीलिए हमें ये साधन धाम मोक्ष कर, इसीलिए हमें आपको ये जीवन मिला है कि जो हमारे पीछे जहाँ से ये लाइट आती है और वो लाइट सदैव रहती है। ध्यान देना, ये प्रकाश बुझता है और चला जाता है, लेकिन वो इस जलने और बुझने को वो, तो हमारे अंदर कोई ऐसा है कि हम सो गए और जाग गए तो हम ही कहते हैं भैया आज नींद लग गई। इसका मतलब क्या है? तुम ही वो बिजली हो जो उसके पीछे छिपी है। ध्यान देना। नहीं, कैसे तुम बताते? हाँ, साक्षी तो है, तब तो वो कहता है कि मैं। और वो साक्षी देखो, वो जो साक्षी है, जो बताने वाला है, वो उसके पीछे है कि नहीं? है, बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकाश के पीछे बिजली न होती तो बिजली के जलने और बुझने को कौन बताता? कौन? कोई नहीं। अच्छा, और वो सबके अंदर है कि नहीं? बोलो। सबके अंदर है। तो जो सबके अंदर है और जो सदैव है, उसी की खोज करना हमारा तुम्हारा धर्म।
और वही हम नहीं करते और संसार के सारे कार्य करते। इसीलिए इस जीवन की धन्यता है, मनुष्य जीवन की धन्यता है कि उस परमात्मा को जो हमारे आपके पीछे 24 घंटे बैठा हुआ है, उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसकी खोज, उसको जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। और यदि हम उसको जान गए, अब प्रश्न उठता है कि सब करने से क्या फायदा। इस करने से फायदा ये है कि हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। जैसे हमारी गहरी नींद जब जाते हैं तो हमें सभी समस्याएं समाप्त हो जाती, न कहीं दुख है, न कहीं फिर सुख है, न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है, न लड़कपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है। सबका सब समाप्त होकर के हम परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन होता ये है सोने में कि हम जिस बिंदु पर आनंदित होते हैं वहाँ पर हमें होश नहीं रहता। तो जाग करके हमारे आप के अंदर जो लाइट जहाँ से आती है उसका चिंतन करते हुए हम उस के पीछे जो सदैव सत्य बैठा हुआ है, जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम साक्षी है, जिसका नाम ब्रह्म है, उसकी खोज करना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमें परमात्मा ने ये मनुष्य देह दिया। देखो, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, और ये ऐसी बात नहीं है, प्रमाणित बात है, रामचरितमानस उठा करके देखो। कहते हैं अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा। और फिर कहते हैं एक दारुगत देखिए एकु। कैसा है वो? अग्नि की तरह। अग्नि दो तरह की होती है, एक छिपी हुई होती है और एक प्रकट होती है। प्रकट जो होती है वो बुझ जाती है और फिर प्रकट हो जाती है, लेकिन जो छिपी होती है न वो जलती है न वो बुझती है। तो इसी तरह से जैसे आग होती है, इसी तरह से हमारा आपका ये प्रागट होता है इस देह में, और हम आप अप्रकट हो जाते हैं, उसी में लय हो जाते हैं, है ना। तो हमें आपको क्या करना है कि हमें इस प्रगट से उस अप्रगट में जा करके उसको खोज करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आज की आनंद की जय।